वेभ्यः परम मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो जो एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। व्यवहार में एक चीज होती है और मालूम पड़ती है। जैसे ये तुलसी का पत्ता है और मालूम पड़ता है, तो है बाहर और मालूम पड़ता है भीतर। अब यदि इस तुलसी के पत्ते के कारण का हम अनुसंधान करें तो किसी बच्चे से पूछो ये तुलसी का पौधा कैसे पैदा हुआ, तो वो कहेगा अपने बीज में से पैदा हुआ। इतना ही तो दिखाई पड़ता है, पर बीज कहाँ से पैदा हुआ? पौधे में से हुआ, पौधे में से बीज हुआ और बीज में से पौधा हुआ। इतना मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है भीतर से, हमको मालूम पड़ता है और यह मालूम पड़ता है। अब जब हम कारण का अनुसंधान करने लगते हैं तो इस तुलसी के पौधे में तत्व के रूप से तो पंचभूत मिलता है। जला के राख कर दो, क्या निकलेगा इसमें से? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो वो तो तुलसी के पौधे में भी है और दूब में भी है और आम में भी है और अंगूर में भी है, स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। जहां तक पंचभूत का प्रश्न है वो तो सब में है। तो ये तुलसी का पौधा क्यों हुआ? तुलसी क्यों हुआ? बोले भाई एक ऐसा बीज है जिसमें तुलसी के गुण, तुलसी की आकृति है और तुलसी के पत्ते, तुलसी के फूल, तुलसी के फल, तुलसी का तना उस बीज में निहित रहते हैं। उस बीज में से ही निकल के ये तुलसी का पौधा आता है। अच्छा, तो तत्व दृष्टि से क्या पंचभूत से अलग वो कोई बीज नाम की चीज है? अंगूर में भी पंचभूत के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है, आम में भी पंचभूत के सिवाय कोई चीज नहीं है, परंतु आम, अंगूर और तुलसी और बेला और चमेली, गुलाब ये अलग अलग हैं। तो अलगाव का कारण क्या है? बीज संस्कार। तो अब यदि हम तात्विक दृष्टि से तुलसी का अनुसंधान करेंगे तो तुलसी गई पंचभूत में है और पंचभूत गए तन्मात्रा में और तन्मात्रा गई तामस अहंकार में और तामस अहंकार गया महत तत्व में और महत तत्व जो है वो अव्यक्त में गया। अव्यक्त में जाने के बाद तुलसी, अंगूर, आम इनकी क्या स्थिति है? तो तात्विक दृष्टि से अनुसंधान करेंगे तो तुलसी में, अंगूर में, आम में स्वाद में भेद होने पर भी, रंग रूप में भेद होने पर भी, आकार में भेद होने पर भी, गुण स्वभाव में भेद होने पर भी, तत्व की दृष्टि से ये पंचभूत हैं, ये तामस अहंकार हैं, ये महत्त्व हैं और ये प्रकृति के विलास हैं। जिसको दवा करनी है उसके लिए तुलसी अलग है, जिसको खाना है, स्वाद लेना है, उसके लिए अंगूर और आम अलग हैं।
और दोनों के गुण अलग हैं, दोनों के धर्म अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं, व्यवहार में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से दोनों अलग अलग नहीं हैं। जब उनको अणु दशा में ले जाएंगे या सत्ता दशा में ले जाएंगे तो वहां उनमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार मालूम पड़ना जो है, इस पर भी विचार करें। इंद्रियों से मालूम पड़ना अलग अलग, गंध अलग, स्वाद अलग, रंग रूप अलग, स्पर्श अलग, शब्द अलग, और मन में इसका मालूम पड़ना अलग, बुद्धि से इसके बारे में निश्चय होना अलग, और सुषुप्ति में इसका लीन हो जाना अलग, न मालूम पड़ना अलग। आप देखोगे तो सारी अवस्थाएं आपके शरीर में जैसी समष्टि में होती हैं वैसी ही व्यष्टि में भी होती हैं। इंद्रियों से मालूम पड़ना है 5 विषयों का, और 5 विषय और 5 इंद्रिय होना, अर्थात इन्हीं 5 विषयों की जो सात्विक तन्मात्रा है उससे इंद्रियों का बनना, और अंतःकरण में बैठ करके मैं के द्वारा इनका देखा जाना, और स्वप्न में इंद्रियों के न रहने पर भी इनका देखा जाना, और सुषुप्ति में इनका न देखा जाना लेकिन दृष्टा का होना। तो जैसे हम दृश्य का विचार करते करते, तुलसी के पौधे का विचार करते करते अव्यक्त दशा में पहुंचते हैं, इसी प्रकार इसके दर्शन का विचार करते हुए भी इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा हम एक अव्यक्त दशा में पहुंचते हैं। तो महत् तत्व जिसको कहते हैं वो समष्टि की शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, चराचर का भेद जहां से उत्पन्न होता है कि ये जड़ता है, चलता है और ये अचर है। जैसे मनुष्य है ये चर है, चर प्राणी है, और वृक्ष है कि ये अचर प्राणी है। तो ये चराचर का भेद जहां स्पष्ट भासता है, शक्ति के रूप में जहां रहता है, उस ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के समन्वय को ही महत्तत्व बोलते हैं। और संपूर्ण कार्य शक्ति और करण शक्ति और कारण शक्ति और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सब जहां एकीभूत होकर के रहती है उसको अव्यक्त बोलते हैं। अव्यक्त वहां बुद्धि का और बुद्धि के विषय का भेद नहीं है। बुद्धि से जो मालूम पड़ता है सो और बुद्धि, ये दोनों चीज अव्यक्त में जुदा जुदा नहीं है। तो बुद्धि की अव्यक्तावस्था को जो देखता है, दृश्य की अव्यक्तावस्था को भी वही देखता है। और अव्यक्त दशा में बुद्धि में और दृश्य पदार्थ में कोई भेद नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जब हम सो जाते हैं तो तुलसी का पौधा भी नहीं मालूम पड़ता और आंख भी नहीं मालूम पड़ती और मन भी नहीं मालूम पड़ता और बुद्धि भी नहीं मालूम पड़ती। तो वहां देखने वाले जो औजार हैं, जो ज्ञान शक्तियां हैं, इंद्रियां हैं, वे भी सुषुप्ति में लीन हो जाती हैं। और न वहां तुलसी दिखती है, न आम दिखता है, न अंगूर दिखता है। न दिखने वाली अवस्था में बुद्धि का और जड़ का भेद नहीं रहता। श्री उड़िया बाबा जी महाराज आगरे में गए थे, हमको स्मरण है। हमारे सामने ही किसी ने पूछा कि महाराज ये संसार तो जड़ है और ईश्वर चेतन है, तो ईश्वर ने ये संसार बनाया है। तो महाराज ने उससे पूछा कि तुमने जड़ देखा है? ये देखो एक बात। उसने कहा कि प्रकृति जड़ है, उसके परिणाम से संसार बनता है। उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण बनाने वाला ईश्वर है। तो आप तो कहते हो कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो आप प्रकृति तो जड़ है उसको ब्रह्म क्यों बोलते हो? तो महाराज ने कहा कि तुमने कभी जड़ देखा है?
बोले क्या देख रहे हैं? सारा संसार देख रहे हैं, ये तो प्रकृति है। बोले तो ये प्रकृति है कि जड़ है, पहले ये बताओ। प्रकृति और जड़ का विवेक करो। बोले कि महाराज प्रकृति और जड़ में तो कोई भेद नहीं होता, जो प्रकृति सो जड़, जो जड़ सो प्रकृति। बोले कि नहीं, ये जो बुद्धि है उसको तुम क्या मानते हो, जड़ की चेतन? ये जो मन है, ये जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानात्मक हैं, ये जड़ है कि चेतन है? तो ये तो प्रकाशक हैं, ये तो प्रकाशक हैं। जिनको तुम अपनी इंद्रियों से देखकर जड़ निश्चय करते हो, जिनको तुम अपने मन से जानकर जड़ निश्चय करते हो, जिनको तुम बुद्धि से जान करके जड़ निश्चय करते हो, हैं? वो जड़ नहीं है, वो तो प्रकृति का कार्य है ना, प्रकृति का कार्य है। और ये दोनों ही धारा, इंद्रियां भी प्रकृति का ही कार्य है, मन भी प्रकृति का ही कार्य है, बुद्धि भी प्रकृति का ही कार्य है। ये प्रकृति में से ही दो धारा जब निकलती हैं, क्रिया शक्ति मत सत, क्रिया शक्ति वाला सत और ज्ञान शक्ति वाला सत, तो एक ही सत दो धारा में भासने लगता है, एक जानने वाले जीव के रूप में और एक जाने जाने वाले पदार्थ के रूप में, दृश्य के रूप में। तो ज्ञाता जो मालूम पड़ता है सो और ज्ञेय जो मालूम पड़ता है सो, इन दोनों का जो भेद है वो मूलतः एक ही प्रकृति की दो धारा है। ये बुद्धि चेतन नहीं है, ये मन चेतन नहीं है, ये प्रकृति की ही धारा में बुद्धि भी है। क्योंकि बुद्धि कभी भासती है, कभी नहीं भासती है, मन कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, इंद्रियां कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। तो ये सब के सब दृश्य है ना। तो ये नहीं कि शरीर में बैठी हुई बुद्धि तो चेतन है, इंद्रिय वाला शरीर चेतन है और बिना इंद्रिय वाला शरीर जड़ है, ऐसा भेद बिल्कुल नहीं है। जो बुद्धि आदि की उपाधि से जो चेतन ज्ञाता बना हुआ है, वही दृश्य की उपाधि से ज्ञेय भी बना हुआ है। रज्जु की उपाधि से जो चेतन सर्पाकार भास रहा है, अंतःकरण की उपाधि से वही चेतन भ्रांत भास रहा है। रज्जु में बैठ करके जो चेतन सर्प का अधिष्ठान बना, अंतःकरण में बैठ करके वही चेतन भ्रांति का भी अधिष्ठान बना। असल में चैतन्य जो है, स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चैतन्य, वो एक ही है। दृश्योपाधिक चैतन्य भी वही है। ये तुलसी में भी वही तुलसी अवच्छिन्न चैतन्य है। और तुलसी के देखने वाला नेत्र और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी वही है। जैसे तुलसी में रहने वाला आकाश और शरीर में रहने वाला आकाश दो नहीं है, तुलसी में बरतने वाला काल और देह में बरतने वाला काल दो नहीं है, तुलसी में बरतने वाला देश और देह में बरतने वाला देश ये दो नहीं है। इसी प्रकार जो संपूर्ण जगत की जो मूल सत्ता है, वो तुलसी के रूप में भी वही बरत रही है और देह के रूप में भी वही बरत रही है। उस अखंड सत्ता में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो जब भेद रहित सत्ता और भेद रहित चेतन, इसका जब विवेक करने लगते हैं, तो किस विशेषता के कारण चेतन से सत्ता भिन्न है, किस विशेषता के कारण सत्ता से चेतन भिन्न है, यदि इस बात पर विचार करते हैं, तो ये भेद जो है वो देश काल वस्तु न होने के कारण, कोई भेदक न होने के कारण एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए आओ, अव्यक्त से परे पुरुष है। क्रिया शक्ति, समष्टि क्रिया शक्ति और समष्टि ज्ञान शक्ति जहां काम करती हुई होती हैं उसको महत्तत्व कहते हैं। चेतन शक्ति की प्रधानता से उसका नाम हिरण्यगर्भ होता है और जड़ शक्ति की प्रधानता से, अचेतन शक्ति की प्रधानता से उसका नाम महत्तत्व होता है। लेकिन दोनों मूलतः प्रकृति के ही विलास हैं
अब प्रकृति में क्या विशेषता है? बोले प्रकृति वो चीज है जिससे सारी व्यक्तियां प्रकट होती हैं, बुद्धि रूप, वृत्ति रूप और पदार्थ रूप। माने तुलसी और ये तुलसी है ऐसी बुद्धि, दोनों जिसमें से प्रकट होती हैं, जिसमें रहती हैं और जिसमें समाती हैं, उसको अव्यक्त बोलते हैं। हो अव्यक्त, वो बीजात्मक, असल में सबीज चैतन्य का नाम ही अव्यक्त है, अव्याकृत है। नाम विशेष आकृति, व्याकृत माने विशेष आकृति जिसमें प्रकट हो गई उसका नाम व्याकृत, और जिसमें विशेष नाम रूप अभी प्रकट नहीं हुए उसका नाम अव्याकृत। नाम रूप के व्याकरण की पूर्व दशा, तो पूर्व दशा तो कहते हैं काल की दृष्टि से, और अंतर दशा कहते हैं बीज की देश की दृष्टि से। बोला ये जो प्रपंच है ना, तो इसकी पूर्व दशा तो मालूम पड़ेगा ना कि कहीं भूत में होगी। कब प्रकृति में, ये प्रकृति में महत तत्व कब पैदा हुआ, महत तत्व में अहंकार तत्व कब पैदा हुआ, अहंकार तत्व में पंच तन्मात्रा कब पैदा हुई, ऐसा होता है ना, कब 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 लग जाता है। लेकिन भले मानुष ये तो विचार करो कि जैसे इस प्रपंच की उत्पत्ति की पूर्वकालिक दशा की तुम कल्पना करते हो, उसी प्रकार प्रपंच की उत्पत्ति के पूर्व देश की कल्पना क्यों नहीं करते? जिस देश में ये प्रपंच भास रहा है, काल में तो पूर्व काल की कल्पना करते हो। काल में कहीं पूर्व काल, कहीं उत्तर काल, कहीं मध्य काल होता है। तो जैसे कार्य कारण कल्पना की दृष्टि से काल में पूर्वता कल्पित होती है, पदार्थ की दृष्टि से जब घड़ा पैदा हुआ तब उसमें पूर्वावस्था और उत्तरावस्था कल्पित हुई। घड़ा न हो तो पूर्वावस्था उत्तरावस्था क्या है? लेकिन इसके साथ ये देखो कि जैसे किसी भी कार्य की पूर्वावस्था होती है, वैसे किसी भी कार्य की, है ना, का पूर्व देश भी होता है। कहां पैदा हुआ? बोले उस समय तो देश में कहां का भेद ही नहीं था। कहा अच्छा किस वस्तु से पैदा हुआ? तो हम एक बीज की जैसे कल्पना करते हैं, वैसे एक अंतर्देश की और एक पूर्व काल की भी कल्पना करते हैं। ये समग्र सृष्टि कहां पैदा हुई? का अंतर्देश में। का ये समग्र सृष्टि कहां पैदा, कब पैदा हुई? का बोले पूर्व काल में। का ये समग्र वस्तुएं किससे पैदा हुई? का अपने बीज से। देखो, वस्तुओं के भेद के लिए बीज की कल्पना और स्थान के लिए अंतर की कल्पना और काल के लिए पूर्व की कल्पना, जिसको अनादि बोलते हैं, आदि बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ये सब बड़े बड़े तमाशे हैं। तो अब इन तीनों को एक में मिला दो। सृष्टि पूर्व काल में हुई है, ये बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कहां हुई है? बहिर्देश में नहीं हुई है, अंतर्देश में हुई है। बोला का अपने बीज से हुई है, ये बात हम मानने को राजी हैं, परंतु वो बीज अन्य देश में नहीं है, अंतर्देश में है। का असल में उस बीज में ही अंतर्देश की कल्पना और बहिर्देश की कल्पना है। उसी में पूर्व काल और उत्तर काल की कल्पना है, और कल्पित देश और काल में ही बीज की कल्पना है। ये गड़बड़ झाला है ना। कल्पित देश में बीज है, कल्पित काल में बीज से उत्पत्ति है, और उस कल्पित बीज में ही देश काल में परिच्छेद की कल्पना है। इस प्रकार देश काल और बीज ये तीनों तीन नहीं है, कल्पना है। और ये कल्पना जिसमें है और जिसको भास रही है, तो जिसमें है और जिसको भास रही है उसको ईश्वर बोलते हैं। भला जिसने ये कल्पना की है और जिसमें ये भास रही है उसका नाम ईश्वर होता है, और जिसने की नहीं है, जिसको केवल भास रही है, उसका नाम दृष्टा होता है। और दृष्टा और ईश्वर चूंकि दोनों ही नहीं हैं, इसलिए भासते हुए भी, है ना, न तो दृष्टा किसी करण के द्वारा दृष्टा है, और न तो ईश्वर किसी बीज के साथ किंचित भी संपृक्त है। तो ईश्वर की तो है कल्पना,
ईश्वर में यही विशेषता है कि उसने बीज देश, बीज काल और बीज वस्तु की कल्पना उसमें है। और दृष्टा की ये विशेषता है कि ये कल्पना करता नहीं है, केवल देखता है। तो ये भी कल्पना के द्वारा ही दृष्टा और ईश्वर का विवेक। अब देखो, चूंकि दृष्टा की दृष्टि में ही देश है, इसलिए उससे लंबा चौड़ा और कोई नहीं। चूंकि दृष्टा की दृष्टि में ही काल है, इसलिए उससे बड़ी उम्र और किसी की नहीं। और चूंकि दृष्टा की दृष्टि में ही बीज है, इसलिए उससे पृथक सत्ता और कोई नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि दृष्टा जीव, ईश्वर और जगत की कल्पना, देश काल और वस्तु की कल्पना से अछूता अद्वय ब्रह्म ही है ये दृष्टा। इसका अभिप्राय ये निकला। तो बात कभी कभी ना कोई ऐसी होती है जिसको सब समझें, और कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जिसको कोई खास लोग समझें। हमको एक महात्मा ने बताया था कि भिक्षा करने के लिए रोज जाना, परंतु जितने घर पड़े उनमें से रोज भिक्षा मिले, सब घरों में से जितने घर रास्ते में पड़े सब घर वाले हमको भिक्षा दें, ये ख्याल नहीं करना। जिस घर से मिल गई बहुत है, और निकलते रहो रास्ते से, नारायण हरि बोलते रहो। कभी कोई भिक्षा देता जाएगा। ऐसे सत्संग करने रोज जाना। आप लोग अब अपने को भिखारी मानना तो पसंद नहीं करोगे, है ना? लेकिन ये जो शास्त्र हैं, ये जो शब्द हैं, है ना, ये जो वाक्य हैं, ये अपना अर्थ देते हैं। जैसे गृहस्थ अपनी कमाई का अर्थ, है ना, 4 पैसा 4 रुपया भिखारी को देता है, ऐसे ये जो शास्त्र हैं ये अपना अर्थ वक्ता को भी देते हैं और श्रोता को भी देते हैं। हो वक्ता जैसे थोड़ी देर के लिए मैनेजर बन गया हो, हैं, और श्रोता जो है उस अर्थ को ग्रहण कर रहे हों। तो जैसे मधुकरी कभी किसी के घर मिलती है, कभी किसी के घर नहीं मिलती है, ऐसे ये शास्त्र भी अपना अर्थ कभी किसी को देते हैं और कभी किसी को नहीं भी देते हैं। परंतु यदि प्रतिदिन हम सत्संग करते रहें, हैं, तो एक न एक दिन इनसे अर्थ जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, अव्यक्त शब्द का अर्थ आपको सुनाते हैं। व्यक्त की पूर्व दशा का नाम अव्यक्त है, और व्यक्त के पूर्व देश का नाम अव्यक्त है, और व्यक्त जो वस्तु है, कार्य है, उसके बीज का नाम, उसकी पूर्वावस्था का नाम अव्यक्त है। अव्यक्त वो जहां देश काल वस्तु, चर अचर है, कार्य करण, इनका कोई भेद मालूम नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अव्यक्त। व्यक्ताद व्यतिरिक्तः, जो व्यक्त से व्यतिरिक्त है उसको अव्यक्त बोलते हैं। आप देखो, गीता में 2 अव्यक्त का वर्णन है। अब एक बार गीता की ओर आपका ध्यान खींचते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। तो प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। दिन आया तो सब अव्यक्त से निकल आया, और रात आई तो सब अव्यक्त में लीन हो गया। प्रकाश हुआ तो सब दिखने लगा, और अंधेरा हुआ तो सब छिप गया। ये अव्यक्त नाम दिया। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ते, अव्यक्त से सारी व्यक्तियां प्रकट होती हैं, और तत्रैवाव्यक्त संज्ञ के लीयन्ते, और उसी अव्यक्त में लीन होती हैं। तो अब देखो, एक अव्यक्त तो वो हुआ है जिसमें सृष्टिग्राम भूतग्राम लीन होता है और निकलता है, लीन होता है और निकलता है। एक अव्यक्त तो वो हुआ। एक दूसरा अव्यक्त और भी है। वो कौन सा है? परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। तस्माद् अव्यक्तात् परः
अन्यो भावः अव्यक्तः, उस अव्यक्त से परे एक अन्य भाव है जिसको अव्यक्त कहते हैं। अब दोनों में फर्क करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये अव्यक्त तो चैतन्य हुआ, ब्रह्म हुआ। ये जो बीज काल, बीज देश और बीज वस्तु के ऐक्य रूप अव्यक्त है, उस अव्यक्त से विलक्षण एक अव्यक्त और हुआ। माने कारणात्मक अव्यक्त से पृथक एक अकारणात्मक अव्यक्त है। ये क्यों भाई? परस्तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना। हाँ, जस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो अविनाशी है, वो अव्यक्त अविनाशी है। अच्छा, दृष्टा है, संपूर्ण प्राणियों का अधिष्ठान है, ऐसा है वो अव्यक्त। तो ये मालूम पड़ता है कि जैसे प्रकृति से परे कोई ईश्वर हो, अधिष्ठान हो प्रकृति का, उसका निरूपण किया जा रहा है। लेकिन गीता में अव्यक्त शब्द का प्रयोग अपने लिए है। कहां? अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। अपने आप को जानो, अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्यो यमुच्यते। ये व्यक्त प्रपंच से विलक्षण है, ये चिंत्य चिंतात्मक प्रपंच से विलक्षण है। ये स्थूल से विलक्षण, सूक्ष्म से विलक्षण। और अविकार्यो यमुच्यते, ये विकार्य प्रपंच से माने कारण से भी विलक्षण है। स्थूल से विलक्षण, स्थूल से विलक्षण और कारण से भी विलक्षण। अयम, अयम माने यह माने अपना आपा। और अपने आप को जब तुम ऐसे जान जाओगे कि न स्थूल मेरा है, न स्थूल मैं हूं और न स्थूल सच्चा है, न सूक्ष्म मेरा है, न सूक्ष्म मैं हूं और न सूक्ष्म सच्चा है, और न कारण मैं हूं, न कारण मेरा है और न कारण सच्चा है। इसका अर्थ हुआ कि स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक जो प्रपंच है वो न मैं हूं, न मेरा है और न तो वो सच्चा है, वो केवल भास रहा है। ऐसे हो तुम, ऐसी तुम्हारी महिमा। तो अव्यक्तात् तु परः पुरुषो, ये जो जिसका वर्णन किया अव्यक्त रूप से, न विद्यते केनापि प्रमाणेन। हे भगवान, बहुत आदमी दुखी इसलिए होते हैं कि हाय हाय ये आत्मा हमको दिखा नहीं, इसका दर्शन नहीं हुआ। बहुत आदमी दुखी होते हैं। एक आदमी को अपना नाम भूल जाए, कल्पना करो अपना नाम भूल जाए, हैं? और कोई पुकारे कि वो सोहन, वो मोहन, और सोहन मोहन को अपना नाम भूल गया हो, तो बोलेगा ठहरो ठहरो अभी मैं ढूंढ के ले आता हूँ। अब उस सोहन मोहन को ढूंढने के लिए गांव में जाए तो गोद में बालक, शहर में ढिढोरा है, तो वो खुद मोहन खुद सोहन, और वो ढूंढने के लिए बाजार में जाता है। कंठ चामी करवत, हार गले में है और ढूंढ रहे हैं बाजार में। खुद है ढूंढने वाला, खुद है देखने वाला, लेकिन वो देखना चाहता है। अष्टावक्र गीता में एक ऐसा श्लोक है, वो अयमेव हि ते बंधा आत्मानम द्रष्टारम पश्यसी तरम। तुम्हारे लिए बंधन क्या है? कि बंधन ये है कि तुम इस दृष्टा को अपने से कोई न्यारा समझ करके इसको देखना चाहते हो। देखने वाले तुम हो, और श्रुति इसी देखने वाले को बता रही है कि अव्यक्त का भी दृष्टा होने के कारण ये ब्रह्म है।